हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम कविता जो देखने वाले हैं उसका नाम है कबीर की साखियाँ। कविता का नाम क्या है? कबीर की साखियाँ। और इसके कवि हैं कवि कबीर। कवि का नाम क्या है? कबीर। पहले हम क्या करेंगे? हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो अभी हमने क्या किया? इन साखियों की पंक्तियों को पढ़ा। देखो, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो मैन। जाति मतलब जात, पूछो पूछना। ज्ञान मतलब उसका ज्ञान या उसका गुण। मोल का मतलब होता है मूल्य। करो मतलब करना। मैन किसे कहते हैं? जिसमें तलवार रखते हैं। अपनी इस साखी में कबीर जी का मानना है कि साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस साखी में कबीर जी का मानना है कि साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, उसकी म्यान का नहीं। अभी हम अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत मतलब आती है, गारी मतलब गाली या अपशब्द। उलटत मतलब पलट कर जवाब में। होई हो जाती है। अनेक मतलब बहुत सी, और नहीं मतलब नहीं। इस साखी में कबीर जी का मत है
कि यदि हमें कोई गाली देता है और हमें पलटकर उसे भी गाली दे दे तो गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इन पंक्तियों में कबीर जी का मत है कि यदि हमें कोई गाली देता है और हम पलटकर उसे भी गाली दे दें तो गालियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। यदि किसी के गाली देने पर हम मौन रहकर उसका उत्तर देते हैं अर्थात कोई जवाब नहीं देते तो गाली की संख्या एक ही रहती है, वे एक से अनेक नहीं होती। वास्तव में कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमें किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अगली पंक्तियों की तरफ, माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला मनकों की माला, जिसके मनकों को गिन गिन कर ईश्वर का नाम लिया जाता है उसे कहते हैं माला। कर शब्द से तात्पर्य है हाथ, फिरे चलती है, जीभी जीभ, मुख मुँह, माही मतलब में, मनुआ मन, दहु दिशी दसों दिशाओं की और, तो मतलब क्या होता है तो, और सुमिरन मतलब ईश्वर का स्मरण, और नाही शब्द से तात्पर्य है नहीं। इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि माला का मन का तो हाथ में फिर रहा हो, जिह्वा यानी कि जीभ मुख के अंदर और मन दसों दिशाओं की ओर भटक रहा हो, तो ऐसे में उसकी चंचलता पर अंकुश न होने के कारण हमारी भक्ति व्यर्थ चली जाती है। हमें ऐसे पाखंडवाद को छोड़कर मन को वश करना चाहिए। अभी हम अगली पंक्तियाँ देखेंगे। कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होई। कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। नींदिए मतलब निंदा करना या उपेक्षा करना, पाऊँ मतलब पाँव, तली मतलब नीचे, होई का मतलब होता है होती है, उड़ी मतलब उड़कर, पड़े पड़ जाता है, आँखी आँख में, खरी बहुत, और दुहेली का मतलब होता है कष्टकारी। इन पंक्तियों में कबीर का मानना है कि पाँव के नीचे की घास को, कबीर का मानना है कि पाँव के नीचे की घास को भी निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसका तिनका यदि उड़कर आँख में पड़ जाए तो अत्यधिक कष्टकारक होता है। देखो कबीर जी क्या कहते हैं कि पाँव के नीचे की घास को कभी भी निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसका तिनका यदि उड़कर आँख में पड़ जाए तो अत्यधिक कष्टकारक होता है। अर्थात हमें समाज में निम्न वर्गीय, कमज़ोर व निर्धन लोगों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये शक्ति पा जाए तो गहरा आघात पहुंचाते हैं। अभी हम देखेंगे अगली पंक्तियाँ। जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारे दे दया करे सब कोय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारे दे दया करे सब कोय। जब
का मतलब होता है संसार, बैरी यानी दुश्मन, मन मतलब क्या होता है हृदय, शीतल शब्द से तात्पर्य है शांत, हो या मतलब होता है, आपा का मतलब होता है अहंकार, दया का मतलब करुणा, करय मतलब करना, कोय मतलब कोई। अपनी इस साखी में कबीर जी का कहना है कि यदि व्यक्ति का मन शांत और निर्मल होता है तो संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार का त्याग करने से मनुष्य के स्वभाव में छल कपट नहीं रहता, उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है और ऐसा होने से सभी उस पर कृपा भाव बनाए रखते हैं। तो हमने अभी देखा इन पंक्तियों का अर्थ। अब देखेंगे इन साखियों का सार। अब क्या देखेंगे? साखियों का सार। अपनी साखियों में कबीर निम्न उपदेशात्मक तथ्यों को दर्शाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें साधु संतों से उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उनके जाति या स्वरूप को जानने की इच्छा करना व्यर्थ है। जैसे तलवार का मोल या महत्व जानना चाहिए, न कि म्यान का। यदि हमें कोई अपशब्द कहता है तो उसका उत्तर मौन रहकर देना चाहिए, क्योंकि यदि हम भी अपशब्द कहेंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। हाथ में मोतियों की माला फेरने से और मुंह में जिह्वा चलाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इस हेतु तो मन को एकाग्रचित्त करना पड़ता है। पाँव के नीचे रौंदी जाने वाली घास को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उसका तिनका उड़कर आँख में चला जाए तो असहनीय पीड़ा होती है। अर्थात किसी की शक्ति को कम समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शांत और निर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता। इसलिए हमें अपना स्वभाव ऐसा निर्मल बनाना चाहिए जिससे सभी हम पर कृपा भाव बनाए रखें। हमें इन साखियों द्वारा यह सीख मिलती है कि कबीर की सभी साखियाँ नीतिपरक है और वह जीवन हेतु कुछ न कुछ संदेश देती है।